नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कीमोथेरेपी के बाद कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान ना बची है, मैं जल्दी थक जाता हूँ, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी है और कभी-कभार हल्का-हल्का चक्कर भी महसूस होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सब लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत लोगों को कीमोथेरेपी के बाद होता है और इसको कीमोथेरेपी के बाद होने वाली फटीग बोलते हैं इंग्लिश में, थकान या कमजोरी। तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसका इलाज आ गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कमजोरी क्यों होती है, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और इस कमजोरी को कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे कि रिकवरी फास्ट हो। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम इन्हीं सभी सवालों पे आपसे बात करने वाले हैं और आपके रिकवरी को फास्ट करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है। तो सबसे पहले जानते हैं आज हम इस वीडियो में कि कमजोरी क्यों होती है। तो कमजोरी होने के कारण क्या होते हैं कि कीमोथेरेपी आप जानते हैं कि कीमोथेरेपी हमने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को तो मारती ही है, साथ में कुछ नॉर्मल सेल्स को भी मार देती है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए इन्होंने आरबीसीज को मारा, यानी रेड ब्लड सेल्स, तो क्या होएगा कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर में ताकत की कमी महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। और जब खून की कमी होती है तो शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाली ये जो सेल्स हैं आरबीसी और हीमोग्लोबिन के कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी शरीर को कमजोरी महसूस होती है। दूसरा कारण है मांसपेशियों में कीमो से नुकसान होना। जी हाँ, कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ कुछ हद तक मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी कई बार अनसेलेक्टिवली जो है नॉर्मल सेल्स में मसल्स को काउंट करके उनका साइड बढ़ा देती है। और जब मसल्स वीक होंगी तो सीधी सी बात है कि मसल्स क्या काम आती हैं, बॉडी के मूवमेंट के लिए। कोई भी काम करते हैं तो हमारे को उसमें मसल्स की एक्टिविटी लगती है, और जब मसल्स ही वीक है तो हमारी वो एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, शरीर कमजोरी महसूस करेगा और हम थका हुआ महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो शरीर में पोषण की कमी क्यों होती है कि भूख कम लगने लगती है कीमोथेरेपी से। जब भूख कम लगेगी तो हम खाना कम खाएंगे तो पोषण कम होगा, शरीर को न्यूट्रिशन कम होगा, और हमारे को जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, वो हमको नहीं मिल पाएंगे और शरीर में एक कमजोरी महसूस होगी। इसके अलावा मानसिक स्तर पे, जी हाँ दोस्तों, कैंसर अपने आप में एक बड़ा शब्द लगता है, फिर कीमोथेरेपी, तो इन सब चीज़ों से तरह तरह के मन में ख्याल आते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, शरीर में बेचैनी बनी रहती है और उसकी वजह से भी कमजोरी महसूस होती है। उसके अलावा जी मिचलाना, उल्टियाँ होना, ये सब भी जो है इन सब की वजह से क्या होता है कि जो खाया है वो भी बाहर निकल जाता है और खाने का मन कम करता है, और उसकी वजह से शरीर को कमजोरी महसूस होती है। तो दोस्तों, हमने जाना कमजोरी का केवल एक कारण नहीं, कीमोथेरेपी के बहुत सारे कारण होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। तो डिपेंड करता है कि आपको किस कारण की वजह से कमजोरी है, तो उसी कारण के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी कारण को संभाला जाता है जिससे शरीर में कमजोरी दूर हो सके। अब बात करते हैं कि हमको कौन सी सिचुएशन कमजोरी की ऐसी है जो हमको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि कई बार कमजोरी आपको पता चलता है कि बीपी ड्रॉप, यानी बीपी बिल्कुल लोअर लेवल पर आता है कई बार तो, और उसकी वजह से भी होता है, तो बीपी चेक करना बहुत जरूरी पड़ जाता है ऐसे में घर में, जिससे कि आपको पता चले कि बीपी तो नहीं गिर गया है, इसलिए डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, शरीर से उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। उसके अलावा आप जो है बार बार चक्कर आते हैं, सांस फूल जाता है, तब भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या आपका वजन बहुत तेज़ी से गिर रहा हो तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले, खुद से कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए कि क्या वो सप्लीमेंट लिया जा सकता है या नहीं। यानी कि दोस्तों, अगर ये उपरोक्त लक्षण है या आपको लगता है कि कोई और भी आपको इमरजेंसी हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कई कारणों का पता लगा सकता है कि कीमोथेरेपी की वजह से है, या बीपी गिरने की वजह से है, या आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन एलिमेंट तो कम हो गया उसकी वजह से है। तो उन सबको कारणों को पता लगा करके और आपको एक परफेक्ट ट्रीटमेंट के रास्ते पे लेके आ सकता है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से तुरंत मिलें। अब आते हैं हम असली मुद्दे पे कि इस कमजोरी का हल क्या है।
तो इस कमजोरी का हल है सबसे पहले अच्छा पोषण। अच्छे पोषण के लिए क्या करना है? प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन रिच डाइट क्योंकि मसल्स को रिपेयर करती है, ये बॉडी के जो भी टूट फूट होती है उसको रिपेयर करती है। तो इसके लिए आप ले सकते हैं पनीर है, टोफू, जैसे छोले, राजमा, अंडे, फिश, ये सभी आप ले सकते हैं। दाल भी ले सकते हैं, अंकुरित चने भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है जैसे कि विटामिन्स वगैरह मिनरल्स के लिए फ्रूट्स लेने चाहिए बदल बदल के। आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, जैसे पालक ले सकते हैं, इनमें आयरन सोर्स अच्छा होता है। बैंगन ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं जिनमें विटामिन सी अच्छा होता है। विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे खट्टे पदार्थ होते हैं वो ले सकते हैं। तो ये सारे पदार्थ लेते हैं तो पोषक तत्वों की मात्रा बॉडी में ठीक होती है और आपको जो है शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम भूल जाते हैं वो हाइड्रेशन और पानी। दिन में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी जरूर लेना चाहिए जिससे कि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, कीमोथेरेपी के जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो बाहर निकल सकें बॉडी से और आपको जो है मिनिमम साइड इफेक्ट रह सके। हाइड्रेशन से जो है कि सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपको एक एनर्जी फील होती है। आप हाइड्रेशन के लिए पानी पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ओआरएस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ये सभी चीज़ों से जो है अपना हाइड्रेशन की पूर्ति आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा आपको हल्की व्यायाम करनी चाहिए। जी हाँ, सुबह सुबह जो है आपको जो है थोड़ा योगा और वॉक के लिए जाना चाहिए, योगा करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग भी अपन कर सकते हैं जिससे कि शरीर की मसल्स थोड़ी एक्टिव रहती हैं। उसके अलावा हम जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस करते हैं वो है नींद। जी हाँ दोस्तों, हमें नींद का टाइम फिक्स कर देना चाहिए। हमें उससे नींद और स्क्रीन टाइम को कम कर देना चाहिए, मोबाइल से आपको दूर रहना चाहिए जिससे कि ज़िंदगी में थोड़ा तनाव भी कम हो सके और हमको एक परफेक्ट नींद आएगी तो भी बॉडी को थकान कम होगी। इसके अलावा हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन या सपोर्ट ग्रुप अपने ही जैसे कैंसर मित्रों से जोड़ सकते हैं जिससे कि आपको एंजाइटी, बेचैनी कम रहे और वो सब कम रहेगा तो आपको शरीर मानसिक तनाव भी कम होगा और शरीर में थकान कम होगी। और हमको ये जानना है कि मेडिकल सहायता क्यों जरूरी है। भाई अपने को लगता है खा पी लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप कमजोरी हो रही है ठीक हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, मेडिकल सहायता क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे वहाँ आप जाके अपनी कंप्लेंट बताएंगे तो डॉक्टर उसके हिसाब से हो सकता है आपको इन्वेस्टिगेट करे या उसके हिसाब से आपको कारण बताए और उस कारण को दूर करने की कोशिश करे। तो आपको जो है एक परफेक्ट अप्रोच मिलेगी अपने कीमोथेरेपी के बाद उस साइड इफेक्ट को कम करने की, कमजोरी को कम करने की। जी हाँ दोस्तों, इसलिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगर आपको ये जानना है कि कीमोथेरेपी के बाद ज़िंदगी नॉर्मल कब होती है, जो बाल धने हैं वो वापस कब आएंगे, इम्यूनिटी कब वापस आएगी या शरीर में कमजोरी अब कैसे जाएगी, तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो शूट किया है। आप हमारे इस लिंक पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं जहां आपको टाइम टू टाइम लाइन आपको मिलेगी कि कब ज़िंदगी नॉर्मल होती है।